बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मेसू बना रही हूँ आज मैं, बहुत ज़बरदस्त से, बहुत सस्ता, और ये अक्सर मेलों में बनाए जाते हैं, देहातों में भी ये बहुत मशहूर रेसिपी है। और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल नोटिफिकेशंस पे, ताकि आने वाले तमाम न्यू वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे मेसू बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, और इस बेसन में मैं 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लूँगी। अब इसको हम छान लेते हैं। छानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसन में या मैदे में जो भी कोई गुठली वगैरह हो, लम्स वगैरह हो, तो वो फिर ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको हम छान लेंगे। छान लिया तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप चीनी जो है वो डाल दी है, और आधा कप इसमें मैं पानी डाल दूँगी। फ्लेम को ऑन कर देती हूँ और इसको मिक्स होने देती हूँ। ये ध्यान रखना है आपने कि जितना भी आपका बेसन होगा उतनी ही आपने चीनी लेनी है। तो अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, ताकि ये मिक्स हो जाए चीनी और पानी, और हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो। लेकिन ये चाशनी हमने बहुत थिक नहीं बनानी। तो यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। तो दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे 2 कप घी लिया था, और उस घी को भी गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। घी भी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए ये आपको आगे चल के पता चलेगा। तो यहाँ पे ये देखें, जो पानी और चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम 2 से 3 बॉयल देंगे। हमने इसको कोई 1 तार या 2 तार या इस तरह चाशनी नहीं बनानी, ज़्यादा इसको हमने चिपचिपा नहीं करना, बस हम 2 या 3 इसको बॉयल देंगे। और ये देखिए बॉयल आना इसके शुरू हो गए हैं। अब बॉयल अच्छे से आ गए हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे, और बेसन ऐड करने के बाद हमने चम्मच जो है उसको रोकना नहीं है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने, कोई लम्स नहीं बने। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर, फ्लेम जो है उसका ध्यान रखना है आपने, फ्लेम जो मीडियम टू लो हम कर देंगे, क्योंकि चाशनी तो हमारी पक गई है। और हाँ, यहाँ पे अब इसको हम भूनेंगे। और यहाँ पे ये देखें, जो बेसन जो है इसको हमने पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इस पॉइंट पे ये देखें बेसन गर्म हो गया। इस पॉइंट पे हमने इसमें घी डालना शुरू कर दिया है, और घी डालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गर्म घी डालने से इसकी जो जाली है बहुत अच्छे से बनेगी। अब इसको हम कुक करते जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और साथ साथ गर्म घी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। और ये तब तक करेंगे कि जब तक इसकी जाली जो है बहुत अच्छे से बन नहीं जाएगी। मुसलसल हम साथ साथ घी इसमें डाल रहे हैं, और ये देख रहे हैं आपके इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसमें जाली जो बनना स्टार्ट हो गई है, लेकिन घी अभी हम डालते जाएंगे। और ये देखिए जाली जो बन रही है, इसमें से आपको होल होल नज़र आ रहे हैं, और यही जो है मेसू की असल जो है वो पहचान होती है। और यहाँ पे ये देखें, इसमें भी होल बनना स्टार्ट हो गए हैं, यानी इसकी जाली जो है वो अच्छे से बन रही है। चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे, चम्मच को हमने रोकना नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे
एक तो पैन बहुत गर्म है, एक इसमें हम गर्म घी डाल रहे हैं, तो ये एकदम से जलने का भी खदशा है, इसलिए हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ इसमें हम घी जो है वो भी डालते जाएंगे। और ये देख रहे हैं आपके जितना मेसू ने घी जज़ब करना है वो जज़ब कर रहा है और बाकी जो है घी वो अलग होना शुरू हो गया है। मेसू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये देखिए इसमें जाली बहुत अच्छे से बन गई है। अब इसको हम गरम गरम ही मोल्ड में शिफ्ट कर लेंगे, हमने इसको ठंडा नहीं करना, गरम गरम ही हमने इसको मोल्ड में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये मोल्ड लिया है, आप कोई किसी किस्म का बर्तन ले सकते हैं और अगर आपको होल वाला बर्तन मिले तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें से घी जो है खुद ही वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बराबर कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हमने इसको प्रेस करके बराबर नहीं करना, बस ऐसे आराम से हल्के हाथों हमने इसको बराबर कर लिया है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा घी है इसको मैं निकाल लूँगी। थोड़ा सा जब ये थोड़ा सा नॉर्मल होगा तब हम घी निकाल लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा होने पे तो घी साथ जम जाएगा। तो अभी हम इसका जो है घी वो बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना घी हमें नहीं चाहिए, जितना घी मेसू को चाहिए था उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और बाकी जो है हम इसको निकाल लेंगे। तो काफ़ी हद तक घी जो है वो बच जाता है, 2 कप घी जो हमने लिया था वो सारा नहीं यूज़ होता। और यहाँ पे 50% घी ठंडा हो गया है, तो हमने इसको अब कट कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त से ये मेसू बनते हैं, टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है और ये बहुत सॉफ्ट, बहुत खस्ता अंदर से होते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हमने इनको अब कट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त से हमारे मेसू रेडी हो गए हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।